नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जो भी ज्योतिष के छात्र हैं या फिर जो भी ज्योतिष को जानना चाह रहे हैं या फिर वो चाहते हैं कि अपना जो चार्ट है उसके ऊपर अपन रिसर्च करें या फिर बेसिक चीज़ें अपन पता कर लें, तो उन सभी के लिए मैं एक सीरीज लेकर स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें अपन लग्न है वो 12 भावों में क्या फल देता है या फिर धनेश है वो 12 भावों में क्या फल देता है, उन सभी के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। और ज्योतिष है उसकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो अपन सीखने वाले हैं। आज अपन ये जो श्रृंखला है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और पहला वीडियो है उसमें अपन सीखेंगे कि लग्नेश है, अगर वो 12 भाव है, 12 जो घर है उसमें अगर उसकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए किसी भी घर के अंदर, तो अपने को क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, क्या अपन प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले तो जिनको बेसिक पता नहीं है कि लग्न है किसको बोलते हैं अपन, तो उनको मैं समझा देता हूं। सबसे पहले इस तरह का चार्ट है अपन, जिसे अपन कुंडली बोलते हैं। अगर आपके पास प्रिंट आउट है तो उसमें आप देख सकते हो, और आपके पास प्रिंट आउट नहीं है तो आप एस्ट्रो सेज है या फिर किसी भी तरह की कोई भी आप ज्योतिष से जुड़ी हुई एप्लीकेशन है डाउनलोड करके उसमें अपने बर्थ डिटेल है वो फीड करके फिल करके अपना जो चार्ट है वो ओपन कर सकते हो। आपके सामने ये चार्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पर जो ये घर आ रहा है ये क्या है, आपके पहला घर है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, लग्न बोलते हैं। अब यहाँ पर जो भी राशि आएगी उसके स्वामी है वो क्या हो जाएंगे, आपके लग्नेश हो जाएंगे। अब राशि स्वामी कैसे बोल सकते हैं, आपके सामने नंबर दिखेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 9, 10, 11 और आपके 12। एक से लेकर यहाँ तक 1 से लेकर 12 तक यहाँ पर आपको कोई भी नंबर है वो दिखाई दे सकता है। अगर 1 नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो उसके स्वामी है आपके मंगल देव। अगर 2 नंबर दिखाई दे रहा है तो उसके स्वामी है आपके शुक्र देव। अगर 3 नंबर दिखाई दे रहा है तो उसके स्वामी है आपके बुध देव। अगर 4 दे रहे हैं तो उसके स्वामी है आपके चंद्रमा चंद्रदेव। 5 दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब उसके स्वामी है आपके सूर्य देव। 6 दिख रहा है मतलब उसके स्वामी है आपके बुध देव। 7 दिखाई दे रहा है तो उसके स्वामी है आपके शुक्र देव। 8 दिखाई दे रहा है तो उसके स्वामी है आपके पुनः मंगल देव। 9 दिखाई दे रहा है तो उसके स्वामी है आपके बृहस्पति देव गुरु। 10 और 11 है, इनमें से कोई भी नंबर दिख रहा है तो उसके स्वामी है आपके शनि देव। 12 नंबर दिखाई दे रहा है तो उसके स्वामी है आपके बृहस्पति देव यानी कि गुरु। यहाँ पर आपने नंबर है वो फाइंड आउट कर लिया कि अपने 9 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 1 से 12 से लेकर कोई भी आपके यहाँ पर जो भी नंबर आ रहा है उस नंबर के अपने को स्वामी पता चल गए कि इस नंबर की ये स्वामी है, ये ग्रह है। अब पर्टिकुलर कोई भी ग्रह हो सकता है, 1 से लेकर 12 की जो टेबल है यहाँ पर जो नंबर आएगा उसके जो स्वामी है उनमें से कोई भी ग्रह आपके लग्नेश हो सकते हैं। अब लग्नेश है, सपोज करिए कि जैसे पर्टिकुलर अपन ये मान सकते हैं कि बुध है वो लग्नेश बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 6 नंबर आ रहा है और बुध है वो लग्नेश बन रहे हैं। तो अपन ये देखें कि बुध है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट है पहले घर के अंदर हो गई है। बुध है, अपन ये मान सकते हैं कि बुध देव है, बुध देव है उनकी प्लेसमेंट पहले घर के अंदर ही हो गई, यानी कि लग्नेश है पहले घर के अंदर प्लेस हो गई। ये आपके परमानेंट है, पहला घर ही रहेगा, ये घर है आपके पहला घर ही रहेगा। यहाँ से जैसे ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये आपके 12। ये नंबर मैंने लिखे हैं, आपको राशियों के नंबर यहाँ पर मिलेंगे। ये नंबर मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि यहाँ से पहला घर परमानेंट होता है और यहाँ से सिरे चलती है और ये आपके 12 घर होते हैं। अब अपन ने देख लिया कि यहाँ पर आपके जो भी पर्टिकुलर नंबर लिखा हुआ आ रहा है, 1 से लेकर 12 नंबर तक कोई भी नंबर हो सकता है, उसके स्वामी पर्टिकुलर जो भी ग्रह बन रहे हैं, चाहे बुध देव है, शुक्र देव है। अब जो भी स्वामी बने यहाँ पर जो भी नंबर है उनकी आपको अपने चार्ट के अंदर प्लेसमेंट देखनी है कि पहले घर के अंदर है, दूसरे में है, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें, 11वें में, 12वें में। पर्टिकुलर उनकी प्लेसमेंट है पहले से लेकर 12वें घर में, 12वें घर तक कौन से घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट है। अब आपको पता चला कि आपके लग्नेश है पर्टिकुलर XYZ जो भी ग्रह है उनकी प्लेसमेंट कहाँ पर है, आपके लग्न के अंदर ही वो बैठे हैं। तो अपने को क्या चीजें अपन प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं, क्या चीजें अपन अपनी लाइफ के अंदर देख सकते हैं। अब लग्नेश है, अगर लग्न के अंदर ही उनकी प्लेसमेंट हो, लग्न के अंदर ही वो बैठ जाए। अब लग्न है उससे देखते हैं अपन कोई भी व्यक्ति है तो उसका एटीट्यूड है या फिर फिजिकल मेंटल उसकी जो हेल्थ है या फिर उसका अपन ये बोल सकते हैं कि उसका स्वास्थ्य है, वो सारा देखते हैं अपन पहले घर से। अब पहले घर में ही अगर लग्नेश बैठ गए तो व्यक्ति है सेल्फ सेंटर्ड होगा। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब है व्यक्ति है खुद के ध्यान में मस्त रहेगा, दूसरों की पंचायती उसे पसंद नहीं होगी, या फिर खुद के ध्यान में मस्त है, लोगों की पंचायती उसे पसंद नहीं है, या फिर लोगों के बारे में सोचना उसे पसंद नहीं है, खुद के बारे में सोचेगा और खुद के ध्यान में मस्त रहेगा। व्यक्ति है
उसकी हेल्थ है वो अच्छी देखने को मिलेगी। व्यक्ति है उसका एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा देखने को मिलेगा। व्यक्ति है उसकी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ है अपने को अच्छे देखने की मिलेगी। कब? जब लग्नेश है आपके लग्न में ही आपके पैलेस पे हो जाए। अब जैसे बात करें अपन तीसरा घर है, उससे ये क्या है आपके 11वां घर है। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। तो अगर लग्नेश है लग्न में बैठा है तो उसके छोटे भाई बहन है उनको उनसे बहुत ज्यादा लाभ होता है। अब बात करें अपन चौथे घर से, ये क्या है आपके 10वां घर है। तो मम्मी है उनको उनके जॉब के अंदर प्रोफेशन के अंदर बहुत अच्छा करते हैं जब उनका जन्म हो जाता है, अगर लग्नेश के लग्न के अंदर ही आपके प्लेसमेंट है। आगे बात करें अपन, अब लग्नेश पहले घर से आ गया आपके बाय डिफॉल्ट दूसरे घर के अंदर। लग्नेश जो भी था उसके पहले घर में प्लेसमेंट नहीं होगा, कौन से घर के अंदर है आपके दूसरे घर के अंदर। तो दूसरा घर किसका है? दूसरा घर है अपन जो अपनी सेविंग्स है, धन भाव है, अपने जो कुटुंब की स्थिति है, खान पान है, वाणी है, वो सारा देखते हैं अपन दूसरे घर से। तो सबसे पहले तो लग्नेश अगर दूसरे घर में आ गया तो व्यक्ति है उसको खान पान की खाने पीने की चीजें हैं उनसे अटैचमेंट हो सकता है। व्यक्ति है संयुक्त परिवार में रहना पसंद करेगा। परिवार जितना भी बड़ा है अपन ये बोल सकते हैं कि जितने भी फैमिली मेंबर है सभी से उनको अटैचमेंट होगा। और कहीं ना कहीं परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी व्यक्ति खुद पे ले लेगा या फिर उनको जिम्मेदारियां उनका निर्वहन अच्छे से करेगा। दूसरा अगर धन का है, सेविंग्स का है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा धन के बारे में सोचते रहना या फिर ऐसे सोचना कि ज्यादा से ज्यादा अपन पैसे कैसे कमा सकते हैं, कैसे अपने सेविंग्स है उनको बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें उसके माइंड में चलती रहेगी। बोलकर है खुशी फील करेगा या फिर बोलने से जुड़े हुए प्रोफेशन के अंदर हो सकता है। उसके बाद में बात करें अपन लग्नेश है अगर उसकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके तीसरे घर के अंदर। तीसरा घर है उससे देखते हैं अपन किसी भी तरह की कोई भी कम्युनिकेशन है या फिर अपन ये देख सकते हैं कि अपन किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या फिर छोटे भाई बहन है, अपने जो पड़ोसी है वो सारा देखते हैं अपन तीसरे घर से। तो ऐसा व्यक्ति है उसके छोटे भाई बहन है उनसे उसको अटैचमेंट होगा, पड़ोसियों से उसे लगाव होगा या फिर टर्म्स है पड़ोसियों से अच्छे होंगे। तीसरा अगर कम्युनिकेशन का है तो कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, लोगों से कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करेगा, दूसरों के सामने खुद को रिप्रेजेंट है अच्छे से करेगा। तीसरा अगर है शॉर्ट ट्रेवलिंग का है तो छोटी छोटी यात्राएं हैं उसके जीवन के अंदर चलती रहेगी, छोटे भाई बहनों से उसे अटैचमेंट होगा। कमीशनिंग का या फिर डॉक्यूमेंटेशन का किसी भी तरह का काम वो कर सकता है, अपने लाइफ के अंदर कमीशनिंग या फिर डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए काम है देखेगा ही देखेगा। अब बात करें अपन लग्नेश है उसकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके चौथे घर के अंदर। अब लग्नेश है अगर चौथे घर के अंदर उसकी प्लेसमेंट हो गई है, चौथा घर है उससे देखते हैं अपन किसी भी तरह की कंफर्ट है, लग्जरी है या फिर माता की स्थिति है, वो सारा देखते हैं अपन चौथे घर से। चौथे घर में अगर प्लेसमेंट हो गई लग्नेश की तो व्यक्ति है उसके ऊपर कहीं ना कहीं माता है उसका प्रभाव रहेगा, मम्मी से उसको बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगा। कंफर्ट की चीजें हैं, लग्जरी की चीजें, जिस घर के अंदर अपन वर्तमान में रह रहे हैं कंफर्ट की चीजों से लगाव होगा, लग्जरी की जितनी भी चीजें हैं उनसे लगाव होगा, सोच विचार बहुत ज्यादा करेगा। और जिस घर के अंदर प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं उस घर से उसको बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगा। और उसकी जो शिक्षा है, जो भी लर्निंग है, उसमें कहीं ना कहीं उसकी माता है, उसकी मम्मी है, उनका प्रभाव रहेगा। अब लग्नेश है बाय डिफॉल्ट पहले घर को छोड़कर आप आ गए हैं, चौथे घर को छोड़ के बाय डिफॉल्ट आ गए हैं, वो पांचवें घर में उनके प्लेसमेंट है। अब पांचवा घर है उससे देखते हैं अपन किसी भी तरह की लर्निंग है तो व्यक्ति है किसी न किसी तरह की लर्निंग है लेता रहेगा, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, ये उसकी हैबिट के अंदर हो। पांचवा घर है उससे देखते हैं अपन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो ऐसा व्यक्ति है स्पोर्ट एक्टिविटी है उसमें रुचि लेगा, स्पोर्ट्स को अपनी जो डेली रूटीन है, दैनिक दिनचर्या उसके अंदर शामिल रखेगा। पांचवा घर है उससे देखते हैं अपन किसी भी तरह का क्रिएशन है या फिर संतान है तो संतान से उसको अच्छा अटैचमेंट होगा, उसकी क्रिएशन पावर बहुत अच्छी होगी, नई नई आइडिया जनरेट करना या फिर सोच विचार करके नई चीजें निकाल लेना, नई क्वेश्चन निकाल लेना, वो सारा उसके अंदर होगा। पांचवा घर है उससे प्रेम संबंध भी देखते हैं तो व्यक्ति है उसके प्रेम संबंध भी होंगे। पांचवा घर है उसे अपन किसी भी तरह की सलाह देखते हैं तो व्यक्ति है बहुत अच्छा सलाहकार हो सकता है। पांचवा घर बच्चों का है तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों को पढ़ाए, अपनी संतान है उससे अच्छा अटैचमेंट उसको होगा। उसके बाद में बात करेंगे लग्नेश है वो आ जाए आपके छठे घर के अंदर। अब छठा घर है उसको अपन नेगेटिव हाउस मानते हैं ज्योतिष के अंदर, क्योंकि इससे अपन रोग की स्थिति, ऋण की स्थिति, शत्रुओं की स्थिति, ये सारा अपन देखते हैं। अब पॉजिटिव क्या है इसके अंदर? छठा घर है उसे अपन कॉम्पिटिशन सक्सेस देखते हैं। तो लग्नेश अगर छठे घर के अंदर प्लेस हो जाए तो ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है या फिर किसी भी तरह की कंपटीशन से जुड़ी हुई चीज के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो उसके अंदर उसको सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटीज है बहुत ज्यादा होती है। छठा घर है रोग का, है रोग का जो डिपार्टमेंट है वो देखते हैं डॉक्टर, तो ऐसा व्यक्ति है बहुत अच्छा चिकित्सक बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। छठा घर है
उसकी अगर बात करें तो छठा घर है शत्रुओं का, कोर्ट कचहरी का। तो ऐसे व्यक्ति पर अगर कोर्ट केस वगैरह हो जाए तो उनके अंदर हमेशा उसकी विजय होती है। अब जैसे हेल्थ का है, रोग का है, तो व्यक्ति अपनी खुद की लापरवाही के कारण अपनी हेल्थ है कहीं ना कहीं खराब है कर लेता है, खान पान की दृष्टि से या फिर कैसे भी देखे तो व्यक्ति है खुद की आदतों से अपनी जो हेल्थ है उसको खराब करता है। उसके बाद में बात करें लग्नेश है, वो उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके बाय डिफॉल्ट सातवें घर के अंदर। जो सातवां घर है वो है अपने पार्टनर का या फिर किसी भी तरह की पार्टनरशिप है, दैनिक दो दिनचर्या, अपने जो कस्टमर्स है वो देखते हैं अपन सातवें घर से। तो सातवें घर में लग्नेश अगर प्लेस्ड हो जाए तो सबसे पहले तो व्यक्ति है वो अकेले रहना पसंद नहीं करता है। व्यक्ति को हमेशा कोई ना कोई पार्टनर है, कोई ना कोई मित्र है, कोई ना कोई साथी है, उसे हमेशा साथ में चाहिए। उसके बाद में जितने भी जो विपरीत लिंग है, विपरीत अपन ये बोल सकते हैं कि मेल है तो उसके फीमेल फ्रेंड्स है ज्यादा होंगे, फीमेल है तो उसके मेल फ्रेंड से ज्यादा होंगे। तो विपरीत लिंग है उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित रहेगा। अगर किसी भी तरह की बिजनेस में पार्टनरशिप करता है तो वो उसके लिए सक्सेस रहेगी, फायदेमंद रहेगी और पार्टनरशिप है हमें आराम से चल जाएगी। कोई भी उसकी लाइफ में अपन ये नहीं देखेंगे कि उसके शत्रु है, सबके साथ में आराम से अच्छे से तालमेल बिठा लेगा, दैनिक दिनचर्या वो भी उसकी क्या होगी, अच्छी होगी। अब लग्नेश है वो अगर आ जाए आपके आठवें घर के अंदर, आठवां घर है इसे भी अपन नेगेटिव हाउस लेते हैं। आठवां घर है किसी भी तरह की रिसर्च है या फिर ससुराल है, तो ससुराल है उनसे अटैचमेंट अपन ये मान सकते हैं कि उनसे ससुराल वालों से उसके अटैचमेंट अच्छा रहेगा, उनका प्रभाव उसके ऊपर रहेगा। आठवां घर है तो उससे देखते हैं अपन ज्योतिष से जुड़ी हुई विद्याएं हैं, यानी रहस्य में जितने भी विद्याएं हैं, ओकल्ट से खोजबीन से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, तो रहस्य में जितनी भी विद्याएं हैं उनसे उसको अटैचमेंट होगा। समय आने पर उनकी अच्छी जानकारी लेगा, उनसे अच्छा लाभ लेगा। आठवां घर है वो किसी भी तरह की अपन ये बोल सकते हैं कि दुर्व्यसन है, बुरी आदतें हैं, वो भी अपन आठवें घर से देखते हैं। तो व्यक्ति है उसमें बुरी आदतें हैं, उसकी जो दिनचर्या उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं। आठवां घर है वो देखते हैं किसी भी कोई भी चीज है उसमें अति है, वो आठवें घर से देखते हैं। तो व्यक्ति है हर काम के अंदर कहीं ना कहीं अति है करेगा। आठवां घर है वो देखते हैं अपन किसी भी तरह की अनअर्न मनी है जिसमें अपन फोर्स ना लगाए, अंडर टेबल मनी बोलते हैं जिसको अपन। तो व्यक्ति है शॉर्टकट के अंदर पैसे बनाने की कोशिश करेगा और वो बना भी लेगा। तो ये सारी चीजें देखते हैं अपन जब लग्नेश से आठवें घर के अंदर प्लेसमेंट हो जाए उसकी। लग्नेश है आपके बाय डिफॉल्ट आ गए नौवें घर के अंदर, भाग्य भाव है उसके अंदर उनके प्लेसमेंट हो जाए। तो नौवां घर है भाग्य का भाव, सबसे पहले तो व्यक्ति है उसका भाग्य है बहुत अच्छा होगा। नौवां घर है धर्म का, तो व्यक्ति है धार्मिक होगा, धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उन सभी के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, अपने धर्म का है अच्छे से सम्मान करेगा, धार्मिक यात्राएं करेगा, लंबी यात्राएं करेगा। नौवां घर पिता का है तो पिता से उसे अच्छा अटैचमेंट है वो भी होगा। नौवां घर है नैतिकता का, तो व्यक्ति है आदर्शवादी होगा, सैद्धांतिक होगा, कभी भी कोई भी किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी नहीं करेगा, गलत को गलत सही को सही कहने की उसमें क्षमता होगी। ये सारी चीजें अपन देखेंगे जब लग्नेश आपके नौवें घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट हो जाए। लग्नेश है उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके 10वें घर के अंदर। 10वां घर है उसे बोलते हैं अपन क्रम भाव, यानी कि अपन जो काम कर रहे हैं उस काम के हिसाब से अपने को नेम फेम है या फिर अपन ये बोल सके पद प्रतिष्ठा है, नाम है, पहचान है, यश कीर्ति ये वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारा देखते हैं अपन 10वें घर से। अब लग्नेश 10वें घर के अंदर प्लेसमेंट हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने काम से बहुत ज्यादा प्रेम होता है, हमेशा काम के बारे में सोचते रहना, काम से अटैचमेंट होना और अपने काम से पॉजिटिव चीज ये है कि ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जिस फील्ड के अंदर है उस फील्ड में अपने काम को लेकर यश है, कीर्ति है, नाम है, पद है, प्रतिष्ठा है, वो सारी चीजें हासिल करता है और अपने काम के हिसाब से उसका नाम है उस जगत के अंदर अलग से लिया जाता है। अब बात करें अपन लग्नेश है वो आ जाए आपके 11वें घर के अंदर। 11वां घर है वो है डिजायर्स का, अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो सारा देखते हैं अपन 11वें घर से। अब लग्नेश है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके 11वें घर के अंदर। लग्नेश 11वें घर में आ जाए तो व्यक्ति है बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होगा, व्यक्ति है उसकी इच्छाएं हैं बहुत ज्यादा होगी और व्यक्ति है अपने जीवन के अंदर उसकी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी महत्वाकांक्षाएं वो सभी वो अपने एफर्ट्स लगाकर उनको पूरी भी कर लेगा, उनकी सारी है मनो इच्छाएं पूरी होगी। 11वां घर है किसी भी तरह के सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर अपन ये बोल सकते हैं किसी भी तरह का संगठन है, सोशल एक्टिविटी है, तो ऐसा व्यक्ति है सोशली बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, संगठन है उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, ऑर्गेनाइजेशन जुड़कर उनसे अच्छा लाभ ले सकता है। ये सारे देखते हैं अपन जब लग्नेश आपके 11वें घर के अंदर आ जाए। अब लग्नेश है जो अंतिम भाव है, लग्नेश की प्लेसमेंट हो जाए आपके बाय डिफॉल्ट 12वें घर के अंदर। अब लग्नेश है उनकी प्लेसमेंट अगर 12वें घर में हो जाए तो 12वां घर है उससे देखते हैं अपन हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति, जेल यात्राएं या फिर अपन आइसोलेशन की स्थिति है, व्यक्ति किन कमियों को लेकर अकेला महसूस करता है वो सारा देखते हैं अपन 12वें घर से। तो ऐसा व्यक्ति है
बार अगर कहीं ना कहीं कमी को दर्शाता है, तो ऐसा व्यक्ति खुद के अंदर किसी न किसी तरह की कमी महसूस करता है। अगर बीमार हो जाए तो तुरंत है हॉस्पिटलाइजेशन हो जाना, और या फिर हॉस्पिटल चले जाना, डॉक्टर किससे सलाह लेना, ये सारी चीजें देखते हैं। बार अगर है विदेश सेटलमेंट का है, तो ऐसा व्यक्ति है विदेश सेटलमेंट होने की उसकी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज देखते हैं। बार अगर जेल यात्राओं का है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जेल यात्राएं देखनी पड़ सकती है। बार अगर आइसोलेशन का है, तो व्यक्ति है भीड़ के अंदर भी या फिर कहीं पे चला जाए, खुद को अकेला महसूस करना, अकेला रहना उसे पसंद होता है, मेडिटेशन वगैरह करना या फिर आध्यात्म से जुड़ जाना, ये सारी चीजों के अंदर उसकी रुचि हो सकती है। तो ये देखा अपन ने कि लग्नेश है, उसके पहले घर से लेकर 12 घर तक किसी भी भाव के अंदर, किसी भी घर के अंदर उसके प्लेसमेंट है, तो उसके हिसाब से उसका किन किन चीजों के अंदर इन्वॉल्वमेंट रहता है, किन किन चीजों से पूरी लाइफ है वो जुड़ा रहता है, किन किन चीजों से उलझा हुआ रहता है, वो सारी चीजें अपन ने समझी। ऐसे ही अपन इस सीरीज को पूरा लेकर चलेंगे और अपन आसानी से समझेंगे कि ज्योतिष है उसमें अपन इजी गोइंग कैसे प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं, इजी गोइंग अपने बारे में कैसे निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, ये सारी चीजें अपन सीखने वाले हैं। तो बने रहिए, आराम से वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।